दोस्तों आज जो न्यू ताज़ी खबरें आई हैं, खबरें बहुत ही यानी कि ख़तरनाक खबरें हैं। एक तो ईरान ने जो इसराइल पर एक न्यू मिज़ाइल जो दागा है ना, उसके भी चर्चे हैं और भी मामलात हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो असल मामलात करना चाहते हैं वो क्या है वो भी आपके सामने रखूँगा। कहीं देर ना हो जाए तो वीडियो देखते हैं और आपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देनी है। 20वां दिन और सबसे पहले बात करते हैं बीती रात को इजराइल में क्या हुआ। देखिए, बीती एक रात बड़ी की खबर खबर है। आई है इजराइल से। बीती रात एक मिसाइल फायर की गई ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर, और देखें ये बताया जाता कैसा है कि ये ख़तरनाक मिसाइल भी मिज़ाइल है। डिमोना की तरफ ही फायर की गई थी, डिमोना यानी डिमोना इजराइल के न्यूक्लियर सेंटर की तरफ ही फायर की गई थी। लेकिन इस बार जो कुछ देखने को ये मिला है देखें, इजराइल के आसमान में, वो बेहद रहस्यमय है और बेहद हैरान करने वाला। ये देखिए, जो देखें यार, तस्वीरें कैसे ये सामने आई तस्वीर उसके देखें। मुताबिक अचानक एक मिसाइल ये फायर देखें, होती है ईरान की, और जब उसको इजराइल के एरो 3 सिस्टम ने एरो 3 सिस्टम। उसको इंटरसेप्ट किया, उसके बाद इजराइल का आसमान ये नीला देखें हो गया नीला और हो गया। नीले रंग की रोशनियां दिखाई देने लगी। कितनी ये खतरनाक पहला मिसाइल है। मौका है जब ये कहा जा रहा है कि ये जंग अब स्पेस में पहुंचने लगी है, और इस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया एटमॉस्फेयर के बाहर, और उसके बाद ये नीली रोशनी होना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अब ईरान की तरफ से अपनी सबसे ये देखें, ये खतरनाक वो मिसाइल्स मिसाइल और सबसे खतरनाक हथियार निकाले जाने लगे हैं। और ये नीली रोशनी आखिर हुई कैसे? क्या अब ये जंग में कुछ बेहद भयानक होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो इजराइल और अमेरिका ने अब तक सोचा भी नहीं था। बिल्कुल देखिए, कल बिल्कुल। ही ईरान की सेना की तरफ से वार्निंग दी गई है कि अभी अमेरिका और इजराइल को ये अंदाज भी नहीं है कि ईरान के पास कौन से बड़े हथियार हैं। ये बहुत बड़ी चेतावनी है। जिस तरह से ये डिएगो देखें यार, गार्सिया पर कैसे ये 4000 खतरनाक किलोमीटर से मिसाइल। ज्यादा की मिसाइल दागी गई, जो आईसीबीएम या आईआरबीएम बताई जा रही है। देखिए, कई एक्सपर्ट ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ईरान के पास कोई बेहद खतरनाक केमिकल वेपन हो सकता है, या ईरान के पास कोई बहुत बड़ा ऐसा बम हो सकता है जो कि इस पूरे जंग की दिशा बदल के रख देगा। और इंशाल्लाह। ऐसी सूरत में अगर लगातार हमले जारी रहे, जैसा आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का समय दिया है कि अगर 48 घंटे में ईरान ने ये स्ट्रेट ऑफ खबीस हॉर्मुज आदमी। नहीं खोला तो उसके बाद भयंकर हमले होंगे, और ईरान के जितने एनर्जी सेंटर्स हैं उन पर हमले करके ऑयल फील्ड्स को, गैस फील्ड्स को तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है, ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से बयान आया है कि ईरान को नक्शे से कोई नहीं मिटा सकता और हम इंशाल्लाह। जंग के लिए तैयार हैं। यानी ईरान की सेना पूरी तरह से तैयार है अमेरिका को काउंटर करने के लिए, खास तौर पर हॉर्मूज में। अब देखिए, ईरान में कई गैस के ठिकाने हैं, पेट्रोकेमिकल सेंटर्स हैं जिन पर निशाना लगाना आसान नहीं है अमेरिका के लिए, पूरे ईरान में फैले हुए हैं। ऐसी बिल्कुल सूरत में हॉर्मूज में एक भयंकर जंग का अंदेशा है, और उसका नतीजा क्या होगा? अमेरिका से, पेंटागन से जो खबरें आ रही हैं ये देखें सोर्सेस जी। से, कि एक बड़ा प्लान अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार कर लिया है कि कैसे ग्राउंड ऑपरेशन किया जाएगा हॉर्मुज में। और इस प्लान आपको बताता चलूं, हारमूज में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा प्लान बनाया हुआ है कि यहाँ पर जो है ना ग्राउंड ऑपरेशन उसे कहते हैं कि अपनी फौजें उतारेगा। लेकिन बेटा ईरान भी आपका इंतजार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान के तहत 10,000 सैनिक, 10,000 मरीन जो हैं वो हॉर्मुज की तरफ आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब ये पूरा प्लान क्या है और कैसे 10,000 आमने सामने मरीन। की जंग होगी, ये बेहद गौर करने वाली बात है। देखिए, अगर आपने नोटिस किया हो पिछले 48 घंटे में, यानी देखिए आज अगर हम पिछले 48 घंटे की बात करें तो आप पिछले देखिए 48 घंटे ईरान में कहां कहां हमले हो रहे हैं। बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला होता है, इसके अलावा खार्ग आइलैंड्स पर बमबारी की जा रही है, B2 बॉम्बर्स बम बरसा रहे हैं। इसके अलावा केशम जो आइलैंड है उस पर हमले हो रहे हैं। जो तटीय इलाके हैं ईरान के, उन पर हमले शुरू हो गए हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये उस बड़े प्लान का हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ये चाह रहा है कि जहां जहां पोर्ट के इलाके हैं इस पर ईरान को कमजोर किया जाए, इस पर ईरान का जहां जहां हथियार लगे हुए हैं, मिसाइल्स डिप्लॉय हैं, इनको तबाह किया जाए, ताकि जब ग्राउंड ऑपरेशन हो, जब अमेरिकन मरीन्स उतरते हैं तो उनको किसी तरह का काउंटर ना किया जाए। ये पॉलिसी है। ये जो B2 बॉम्बर्स फ्लाई कर रहे हैं, देखिए बीती रात एक बार फिर हमले हुए हैं ईरान के पोर्ट के इलाकों पे।
B2 बॉम्बर्स, B52 बॉम्बर्स, B1 बॉम्बर्स, ये हमले कर रहे हैं। F-35 जेट्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन देखिए F-35 जेट्स जो है वो इस हालात में नहीं है कि वो वहां पे कुछ खासा नुकसान पहुंचा पाए, इसलिए भारी बमों को गिराया जा रहा है। 5-5 हजार किलो के बम यहाँ गिराए जा रहे हैं। 5,000 किलो के बम गिरा ईरान रहा की है तरफ यार, से अब तक जो जालिम दावे हैं वो ये हैं कि ये हमले हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो मिसाइल सिटीज है वो सेफ है। एक बड़ी वजह यह भी है कि ईरान की मिसाइल सिटीज को लोकेट करना आसान नहीं है। जमीन के नीचे कहां बंकर्स में मिसाइल्स हैं ये खोजना, कहां से हमले हो रहे हैं। कई मैंने वीडियो देखे, वो इतने हैरान करने वाले वीडियो कि अचानक से जमीन जो है उसके ऊपर से एक प्रकार का ढक्कन लगा हुआ है, वो हटता है, मिसाइल फायर होती है और उसका ढक्कन फिर से बंद हो जाता है। मतलब आप वेरी गुड, हैरान रह जाएंगे, आपको देख के समझ ही नहीं आएगा कि ये जमीन है, पहाड़ी इलाका है, क्या है। जैसे ईरान डटा हुआ है ना, वैसे देखा जाए तो वैसे हैरान है यार, हिम्मत की हुई है। सैकड़ों मिसाइल अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बना रखी है ईरान ने। देखिए आज जंग का कितना है, 23 दिन हो गए। 23 दिन से अगर ईरान जो है ना सिर्फ रिप्लाई दे रहा है, भारी पड़ रहा है अगर अमेरिका पे और इजराइल के ऊपर, तो कुछ ना कुछ तो तरीका है। वो डोनाल्ड ट्रंप कहते कहते थक गए कि ईरान की तो मिसाइल्स खत्म हो रही हैं, और मिसाइल्स खत्म नहीं हो रही साहब। डिएगो गार्सिया हिल रहा है आपका, 4000 किलोमीटर वाली मिसाइल है, और आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ऐसे में अब ये बताया जा रहा है कि असल में डोनाल्ड ट्रंप खर्ग जो आइलैंड है इस पर कब्जा करना चाहते हैं। अमेरिका जो है वो खार्ग जो आइलैंड है इस पर कब्जा करना चाहता है। उसकी वजह यह है कि खार्ग आइलैंड की लोकेशन ऐसी है कि अगर इस पर अमेरिका कब्जा करता है तो हॉर्मूज के जहाजों पर वो उस पूरे इलाके में अपना प्रभाव जमाया जा सकता है। अब इसके लिए प्लान ये है कि पहले जो तटीय इलाके मैंने आपको बताया यहाँ पे बम्बार्डमेंट किया जाए, उसके बाद जो जहाज है, जिन जहाज की हमने चर्चा की थी, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 3 नए जहाज जो हैं वो बढ़ रहे हैं। एक है यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस पोर्टलैंड, यूएसएस कॉमस्टॉक। ये तीनों जहाज हैं जो पहुंचने वाले हैं। बस इनका काम ये है कि ये ऐसे सिचुएशन में कॉम्बैट करते हैं, लड़ाई करते हैं जहां पे माइंस बिछी हो, माइंस वगैरह जहां पर समुद्र के नीचे बोट से हमला होता, क्योंकि आपको पता है ना ईरान में बिछा हुआ है, ये तीनों परफेक्ट है, इसलिए इनको यहाँ भेजा गया। और वो यूएसएस ट्रिपोली भी आने वाला है, मरीज ही कह सकते हैं यार, मरीज इनका इलाज होगा, वहां उतारा जाएगा। वो भी जो है काम करता है इन माइंस को काटने का। अब यानी जंग कैसी है आप देखिए, माइंस बिछी हुई हैं, ईरान ने माइंस बिछा रखी हैं समंदर के नीचे। पहली चुनौती होगी उसको काटना, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जहाज का रास्ता तब खुलेगा, लेकिन उसको खोलने के लिए आपको खार्ग पे कब्जा करना है। खार्ग पे कब्जा कैसे होगा? पहले हैवी बम्बार्डमेंट करिए, उसके बाद शिप से हमले होंगे, और उसके बाद आपके मरीन्स या तो पैराट्रूपर्स उतरेंगे और या फिर आपके मरीन्स वहां पे पहुंचेंगे। ये बात उसी दिन तय हो गई थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं अपने सैनिक नहीं भेजने जा रहा हूं। ठीक है, ट्रंप ने क्योंकि झूठ बोल रहा है ना ट्रंप, नहीं भेजूंगा, तब ये कंफर्म माना जा रहा था कि अब सेना जरूर जाएगी, सेना जरूर जाएगी, समझे आप? तो ये तय था मामला उसी दिन। उसी की तैयारी जो है ईरान ने कर रखी है। ईरान की तैयारी भी मैं बताता हूँ आपको। ये प्लान क्लियर है कि पैराट्रूपर्स उतरेंगे, मरीन्स घुसेंगे, बम्बार्डमेंट होगा, जहाज जाएंगे, माइंस काटेंगे। ये ट्रंप का प्लान। अब समझिए ईरान का प्लान क्या है। ईरान ने कहा कि यू आर वेलकम, आइए इधर, कह रहे हैं हम स्वागत करने के लिए आपका तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री भी ये कह रहे हैं, ईरान की IRGC भी ये कह रही है कि हम स्वागत करने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ा खतरा जो है, जो अमेरिका पे मंडराएगा, वो है अबू मेहदी मिसाइल का। वो एंटीशिप मिसाइल है, अबू मेहदी मिसाइल इसी दिन के लिए तैयार की गई थी। अभी तो अबू मेहदी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो जंग हो रही थी वो तो फतेह 2 से हो रही थी और बाकी की मिसाइल से हो रही थी। ये अबू मेहदी सबसे बड़ी चुनौती अमेरिकन फोर्सेस को यहाँ मिलने वाली है, उसमें से पहली होगी अबू मेहदी मिसाइल्स। अबू मेहदी मिसाइल्स, ये जितने जहाज आ रहे हैं, यूएसएस बॉक्सर हो, यूएसएस पोर्टलैंड हो, या कॉमस्टॉक हो, या ट्रिपोली हो, इन सब जहाजों पर सबसे बड़ा खतरा होगा अबू मेहदी मिसाइल का। वो मिसाइल जो कि एंटीशिप मिसाइल है, और उसका अच्छा खासा सफल टेस्ट किया था ईरान ने इस जंग के पहले। जो लगातार मिसाइल टेस्ट हो रहे थे वो इसी दिन के लिए हो रहे थे, और हॉर्मूज के लिए अलग से स्पेशल तैयारी कर रखी। तो पहला कॉम्बैट होगा अबू मेहदी मिसाइल से, पहला हमला होगा ईरान का। और ईरान जब हमले करता है तो 1, 2, 5, 10 मिसाइल नहीं होती, वो पता नहीं कितनी अबू मेहदी मिसाइल एक साथ फायर होगी। देखिए यही बात शुरू में कही जा रही थी कि मैंने खबर बनाई थी कि जिब्राल्टार फोर्ट खतरे में, और एक साथ जब कई मिसाइल्स फायर होंगी, ड्रोन फायर होगी, तो बचाना मुश्किल होगा। तो कई कमेंट आए कि ये क्या बात कर रहे हो, आपकी सबसे पावरफुल जिब्राल्टार फोर्ट है, अमेरिका का शिप, आप कह रहे हो कि उस पर हमला हो जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो आग लग चुकी है और वो वहां से वापस जा चुका है। भाई अब इसमें कुछ साबित करना और बचा हुआ है। तो अब यही टेक्निक जो है, अब्राहम लिंकन इसीलिए पीछे हुआ कि एक साथ कई मिसाइल्स फायर हो जाएं, तो फिर क्या होगा। और वो डिएगो गार्सिया जो है ना, वो कैसे बच गया वो मैं आपको अलग से बताऊंगा किसी दिन। वो डिएगो गार्सिया पे जो हमला हुआ वो वार्निंग शॉट था। जानते हैं आप वार्निंग शॉट क्या होता है? ईरान ने सिर्फ हमला नहीं किया, एक
वार्निंग दी कि भाई Warning 2 दी। मिसाइल दागी है। अब देखिए ईरान 2 मिसाइल से हमला नहीं करता, वो तो एक साथ मिसाइल्स फायर होती हैं फिर, तो वो वार्निंग शॉट था, कुछ वार्निंग दी गई थी और जिसको समझना था वो मैसेज वहां तक चला गया। तो अब देखिए अबू मैदी मिसाइल से पहला अटैक, दूसरा छोटी बोट्स जो है ईरान की, सैकड़ों बोट्स हैं, बहुत तेज स्पीड से चलती हैं, सब पर गन्स लगी हुई हैं और उसको 1-to-1 कॉम्बैट में ईरान का इलाका है वो, सही वहां पे बात। जीतना बड़ा मुश्किल है, उससे हमले होंगे इंशाल्लाह देखिए जीतेगा नहीं। तीसरी बड़ी ईरान की जो रणनीति है वो ये है कि अगर हॉर्मूज पर ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो अरब देशों के तेल के कुएं फिर से खतरे में होंगे। अभी जो है रास जो गैस फील्ड, ऑयल फील्ड है ईरान की, उस पर हमले हुए, उसका नतीजा देखिए आप, किस तरह से सऊदी के तेल की जो रिफाइनरीज हैं वो जलने लगी, यूएई के फुजरा में किस तरह से ऑयल जहां पे रखा जाता है उसमें आग लग गई, इसी तरह का हाल बहरीन में था, इसी तरह का हाल कुवैत में बिल्कुल था, सही। सब जगह हमले हुए और बड़ी मुश्किल से जो है वहां पर कल जाके थोड़ी सी राहत मिली है। सब तरफ जो है वो तेल रिफाइनरीज में आग लग रही थी। अगर हॉर्मूज पर हमला होता है उसका बड़ा नतीजा होगा, नतीजा ईरान बहुत एक बार खतरनाक फिर अपनी होगा। बैलिस्टिक मिसाइल से सभी तेल के कुओं पर, अरब पर हमला कर सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। उसके बाद हालात पहले से कहीं मुश्किल हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही इजराइल पर लगातार भयानक हमले हो रहे हैं, वो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर हॉर्मूज पर हमले होते हैं तो अभी जो हमले हो रहे हैं इजराइल में, इससे कई गुना ज्यादा बड़े हमले ज्यादा हो सकते होंगे। हैं। बिल्कुल अमेरिकन अभी तो बेसिस ईरान पर जो है ना एक सिर्फ बार जवाब फिर, दे रहा है। और देखिए इस बात को मत भूलिए, ईरान की तरफ से कहा गया है हमारा बड़ा सरप्राइज अभी आना बाकी है, बाकी है, उस पर भी मैं रुको अलग से जरा, बात सब्र करूंगा। करो। अभी भी ईरान की सेना ये कह रही है कि अभी इस जंग में कई और बड़े सरप्राइज बाकी है। बाकी बताया जा रहा है नई इंशाल्लाह, सुप्रीम इंशाल्लाह। लीडर ने पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया है आरजीसी को और सेना को कि जंग नहीं रुकेगी और जो अब करना ये है कर जंग दो, बॉर्डर्स के मुकाबला बाहर करो। होगी, बियॉन्ड बॉर्डर्स होगी, यानी कि मिडिल ईस्ट के बाहर भी अमेरिका और दुश्मन जो है वो निशाने पर होंगे। अब इसका क्या इंशाल्लाह, मतलब है इंशाल्लाह। वो आप बेहतर समझ सकते हैं। यानी इस ग्राउंड ऑपरेशन में अगर हॉर्मूज पर हमले होते हैं तो ये मत सोचिए कि वो जंग सिर्फ हॉर्मूज तक सीमित रहेगी, उसके कई परिणाम होंगे। अरब देशों पर मिसाइल्स फायर हो सकती हैं, डिएगो गार्सिया पर फिर हमले हो सकते हैं, अमेरिकन बेसिस पर अलग अलग हमले हो सकते हैं, बिल्कुल, यूरोप बिल्कुल। में, अमेरिका में, दूसरी जगह जो है वहां पर भी हमले हो सकते हैं और बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल से और संभवतः फिर IRBM से, जो कि ICBM की एक लेवल नीचे वाली बिल्कुल, मिसाइल है, बिल्कुल। उससे भयंकर हमले हो सकते हैं। जी तो दोस्तों आपने सुना कि ईरान डटा हुआ है। इंशाल्लाह दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना ईरान को कामयाब करे। हक़ की लड़ाई लड़ रहा है और मज़लूम है ईरान, इस वक्त मज़लूम है, बेचारे के गले पड़ गया है। वो क्या कहते हैं, ट्रंप को अल्लाह हिदायत दे, बस यही कह सकते हैं। इस ज़ालिम इंसान ने पहले फ़लस्तीन के साथ जुल्म किया, फिर अब ईरान, यानी कि ये तेल का प्यासा है, यूँ समझें, इसे तेल चाहिए, तेल के लिए ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन बस कुछ भी नहीं कर सकते। हम क्या करें। लेकिन ईरान की गैरत को सलूट करते हैं, सलाम करते हैं। उसने यानी कि निहत्ते अकेले, कितने मुसलमान मुल्क हैं पता नहीं सपोर्ट भी नहीं कर रहे, सब जो है ना बस कहने के लिए कहते हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। हकीकत में तो अल्लाह बेहतर जानता है, लगता तो नहीं है कि इतने मुसलमान मुल्क अगर ईरान का साथ दें, अगर ईरान के साथ खड़े हो जाएं तो फिर तो अमेरिका बैठ ही जाएगा और तो कुछ भी नहीं कह सकते, बर्बाद हो जाएगा, इजराइल भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं हम तो सिर्फ खड़े हैं, साथ खड़े हैं, बस वही साथ खड़े हैं। बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।